इस वीडियो के पिछले भाग में हमने आपको अंतरिक्ष में मौजूद अलग अलग विचित्र चीजों के बारे में बताया था। वह चीजें देखने में तो एलियन से जुड़ी हुई लगती हैं, लेकिन जब उन्हें साइंटिफिकली एनालाइज किया जाता है तो उनमें कुछ खास नहीं निकलता। आज के इस वीडियो में भी हम आपको ऐसी ही कुछ और चीजों के बारे में बताने वाले हैं, जिनको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। यह वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। फेस ऑन मार्स। 1976 में नासा द्वारा लॉन्च किए गए वाइकिंग ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह पर एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज को डिस्कवर किया। यह असल में एक इंसानी चेहरा था, जिसे बहुत क्लियर रूप से मंगल ग्रह की सतह पर देखा जा सकता था। इस तस्वीर के पब्लिक में रिलीज होते ही चारों तरफ मंगल पर एलियन मौजूद होने की बातें फैलने लगी। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट्स ने यह कहा कि मंगल ग्रह पर एलियन मौजूद हैं और नासा उन्हें दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी इस चेहरे से जुड़ी ऐसी ही नॉनसेंस बहस की जाती है। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो यह मंगल ग्रह पर मौजूद एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है जो एक चेहरे जैसा दिखाई देता है। यह मंगल ग्रह के साइडोनिया रीजन में मौजूद है, जो बहुत पहले से ही वैज्ञानिकों के लिए बहुत खास रहा है। इस रीजन के जियोलॉजिकल फीचर्स मंगल की बाकी सतह के मुकाबले थोड़े अलग हैं, जो इसे इतना यूनिक बना देते हैं। इस चेहरे जैसी दिखने वाली स्ट्रक्चर को दोबारा से 1998 में कैप्चर किया गया था। इस बार वैज्ञानिक इसकी क्लियर तस्वीर लेकर इस स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते थे। मार्स ग्लोबल सर्वेयर ने इस तस्वीर को लेकर इस बात को साबित कर दिया कि यह कोई आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि यह नेचुरली मंगल ग्रह की सतह पर फॉर्म हुआ है। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए वैज्ञानिकों को यह पता चला कि यह स्ट्रक्चर असल में एक मीसा है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि मीसा एक ऐसे तरह के पहाड़ को कहते हैं जिसका टॉप पूरी तरीके से फ्लैट होता है। इन्हें पृथ्वी पर टेबल माउंटेन्स के नाम से भी जाना जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि जब इस पहाड़ पर एक स्पेसिफिक एंगल से लाइट पड़ती है तो दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे यह किसी इंसान का चेहरा हो, जबकि ऐसा असलियत में कुछ भी नहीं है। वैज्ञानिक बताते हैं कि अंतरिक्ष की स्टडी करते समय उन्हें ऐसी चीजों से बहुत सतर्क रहना पड़ता है। कभी कभार चीजें जैसी दिखाई देती हैं वैसी होती नहीं हैं, और इसकी वजह से ही बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज भी गलत साबित हो जाती है। ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अंत में सभी चीजें साइंस की वजह से सही तरीके से प्रूफ हो जाती हैं। मैसेज सेंड टू एलियंस। यह किसी एलियन सिविलाइजेशन से जुड़ा कोई क्लेम नहीं है, लेकिन एक ऐसा सिग्नल है जिसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। वैज्ञानिक एलियंस को ढूंढने के लिए नई नई एक्टिविटीज करते रहते हैं। आपने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के गोल्डन रिकॉर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। नासा के वैज्ञानिकों ने वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट के साथ एक ऐसा रिकॉर्ड भेजा था जिसमें कुछ ऐसी चीजें मौजूद थीं जो इंसानों को पूरी तरीके से डिफाइन करती हैं। ऐसा करने के पीछे उनका कारण था एलियन सिविलाइजेशन को इंसानी सभ्यता के बारे में बताना। यह स्पेसक्राफ्ट डीएक्टिवेट होने के बाद भी अंतरिक्ष में सफर करता रहेगा। अगर ऐसे ही सफर करते करते या किसी दूर दराज के ग्रह में मौजूद एलियन सिविलाइजेशन के हाथ लग जाता है तो वह इस गोल्डन रिकॉर्ड के जरिए हम इंसानों के बारे में पता लगा पाएंगे। इसमें इंसानी मेल एंड फीमेल बॉडी की तस्वीरें, म्यूजिक और यहाँ तक कि हमारी पृथ्वी की लोकेशन तक मौजूद है। ऐसे ही एक सिग्नल को 1974 में पुर्तो रिको में मौजूद एरिसीबो लेबोरेटरी से अंतरिक्ष में सेंड किया गया था। इस सिग्नल का नाम भी एरिसीबो मैसेज ही रखा गया था। इस सिग्नल के जरिए वैज्ञानिक इंसानों से जुड़ी इंफॉर्मेशन को अंतरिक्ष में रिलीज करना चाहते थे। ऐसा करने के पीछे उनका भी एलियन से कांटेक्ट बनाने का ही कारण था। वैसे तो किसी एलियन से कांटेक्ट बनाना एक बहुत ही खतरनाक चीज है, लेकिन आसपास के एरिया में किसी भी एलियन का मौजूद होना एक बहुत ही मुश्किल बात है। इस चीज को हमने अपने फर्मी पैराडॉक्स वाले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। खैर, इस सिग्नल को मैसियर 13 नाम के स्टार क्लस्टर पर फोकस किया गया था, जो हमारी पृथ्वी से करीब 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद है। 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर मौजूद होने का मतलब है कि अगर हम इंसान प्रकाश की गति से भी यहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे तो हमें 25,000 सालों का समय लगेगा। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक कोई भी चीज जिसका अपना द्रव्यमान है वो कभी भी प्रकाश की रफ्तार से नहीं चल सकती है। इंसानों द्वारा बनाया गया आज तक का सबसे तेज ऑब्जेक्ट पार्कर सोलर प्रोब है। इसकी रफ्तार करीब 7 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा है। खैर, एरिसीबो सिग्नल को बाइनरी लैंग्वेज में सेंड किया गया था और इसमें 1679
बिट्स की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। इस इंफॉर्मेशन को 73 लाइंस और 23 कैरेक्टर्स के जरिए अरेंज किया गया था। यह 23 कैरेक्टर इंसानों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते थे। इनमें 1 से 10 तक के नंबर्स मौजूद थे और जीवन के लिए 5 सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी। यह इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट हमारी पृथ्वी पर मौजूद नहीं होता तो आज यहाँ पर जीवन का मौजूद होना इम्पॉसिबल हो जाता। इसके अलावा उन 23 कैरेक्टर्स में एमिनो एसिड्स की कंपोजिशन इंफॉर्मेशन भी मौजूद थी। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि प्रोटीन के बेसिक फॉर्म को अमीनो एसिड कहा जाता है और इसी की वजह से कई अरब साल पहले समुद्र में जीवन की उत्पत्ति हो पाई थी। इस सिग्नल में हमारे सौरमंडल की एक बेसिक ड्राइंग भी मौजूद है जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा इसमें ह्यूमन बॉडी का भी एक बेसिक स्ट्रक्चर मौजूद है जो देखने में बिल्कुल एक बेसिक कार्टून जैसा लगता है। इसके अलावा इस सिग्नल में एरिसीवो ऑब्जर्वेटरी की भी एक इलस्ट्रेशन मौजूद है। इस सिग्नल को 305 मीटर चौड़े रेडियो टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष में भेजा गया था। इससे सेंड होने में ही करीब 3 मिनट का समय लगा था, जो इतनी कम इंफॉर्मेशन के लिए एक बहुत ज्यादा समय है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हुआ करती थी कि तेजी से सिग्नल्स को ट्रांसफर किया जा सके। अभी तक वैज्ञानिकों के पास इस मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं आया है और शायद ऐसा कभी होगा भी नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन सिग्नल्स को डिटेक्ट करने और रिप्लाई देने के लिए एलियंस के पास हमारी जैसी या फिर हमसे भी अच्छी टेक्नोलॉजी होना जरूरी है। जब भी वैज्ञानिक एलियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब सिर्फ ऐसे दिखने वाले क्रिएचर से नहीं होता, बल्कि वह ज्यादातर छोटे छोटे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही एलियंस कहकर रेफर करते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिक मानते हैं कि हम इंसानों जैसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का आसपास मौजूद होना एक क्लोज टू इम्पॉसिबल बात है। अगर इंसानों द्वारा भेजे गए सिग्नल किसी ऐसे ग्रह में जाते हैं जहां पर ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरिया मौजूद हैं, तो इन सिग्नल को भेजने का कोई भी फायदा नहीं होगा। वे बैक्टीरिया ऐसी कॉम्प्लेक्स चीजों को समझने के काबिल ही नहीं होंगे और अगर यह सिग्नल कोई एडवांस्ड सिविलाइजेशन डिटेक्ट भी कर लेती है तो शायद उनके द्वारा भेजा गया रिप्लाई हम इंसान ना समझ पाए। हम नहीं जानते कि उनके पास कितनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी होगी और वह किस तरीके से इस सिग्नल को हम तक भेजेंगे। हाइड्रोजन ब्रीदिंग एलियंस 2020 में नेचर जर्नल में पब्लिश हुए एक रिसर्च पेपर में वैज्ञानिकों ने ऐसे क्रिएचर की बात की थी जो ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन को इनहेल कर सके। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे क्रिएचर मौजूद हो सकते हैं जो हाइड्रोजन को इनहेल करके जीवित रहते हों। उनके मुताबिक ऐसे जीव जंतुओं को मोटे एटमॉस्फेयर वाले ग्रहों में पाया जा सकता है जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो। हमारे सौरमंडल में भी ऐसे ग्रह मौजूद हैं जिन पर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। वह ग्रह हैं जुपिटर और शनि। इन दोनों ही विशाल ग्रहों पर बहुत भारी मात्रा में हाइड्रोजन गैस मौजूद है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नहीं है। इसका आसान शब्दों में मतलब ये है कि इन ग्रहों पर जमीन मौजूद नहीं है, जिस वजह से इन पर किसी भी जीव जंतु के पैदा होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रह्मांड में ऐसे भी जीव मौजूद हो सकते हैं जो सिर्फ वायुमंडल में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दें। वैज्ञानिक बताते हैं कि ऐसे क्रिएचर आमतौर पर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होंगे। ऐसे क्रिएचर्स के मौजूद होने के लिए भी ग्रह के पास एक बहुत मोटा वायुमंडल होना चाहिए। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में ऐसे ग्रहों को ढूंढने की कोशिश करते हैं जिन पर हाइड्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा हो और जिनका वायुमंडल पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा मोटा हो। आमतौर पर ऐसे ग्रह पृथ्वी के मुकाबले बड़े होते हैं और इन्हें सुपर अर्थ कहा जाता है। वैज्ञानिक ब्रह्मांड में बहुत सारी सुपर अर्थ ढूंढ चुके हैं, लेकिन उन्हें आज तक किसी भी ग्रह में जीवन मौजूद होने के कोई भी ट्रेसेस नहीं मिले हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वीनस ग्रह के वायुमंडल में जीवन मौजूद हो सकता है। वीनस हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और उसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। यह किसी भी इंसान को चुटकियों में खत्म करने के लिए काफी है। वीनस के पास एक बहुत ही मोटा वायुमंडल मौजूद है, जिस वजह से सूर्य से आने वाली गर्मी इस ग्रह के अंदर ही लॉक हो जाती है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसी मोटे वायुमंडल में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हो सकते हैं। अब यह सुनने में तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वीनस ग्रह पर पृथ्वी के जैसा मौसम और हालात मौजूद नहीं है। जिस तरह से यहाँ पर हमें वाटर वेपर के बादल देखने को मिलते हैं,
वैसे ही वीनस ग्रह पर टॉक्सिक गैसेस के बादल मौजूद हैं। इन टॉक्सिक गैसेस की वजह से वीनस पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है, जो किसी भी जीव को खत्म करने के लिए काफी है। हालांकि वैज्ञानिक बताते हैं कि वीनस ग्रह में मौजूद क्रिएचर्स असल में वायुमंडल की ऊपरी लेयर्स में मौजूद होंगे, जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश का उन पर कोई भी असर नहीं होगा। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि वीनस पर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ मौजूद हो सकती है। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि हमारी पृथ्वी पर कार्बन बेस्ड लाइफ मौजूद है, यानी यहाँ पर मौजूद जीव जंतुओं का बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक कार्बन है। कार्बन से ही मिलता जुलता एलिमेंट है सिलिकॉन, और वैज्ञानिक बताते हैं कि ब्रह्मांड में सिलिकॉन से बनी हुई लाइफ भी मौजूद हो सकती है। चौंकाने वाली बात तो ये है कि सिलिकॉन बेस्ड क्रिएचर्स सिर्फ एक्सट्रीम जगहों में ही आसानी से रह पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिक्विड मीथेन और ईथेन। हाल ही में वैज्ञानिकों ने वीनस पर फॉस्फीन गैस की भी डिस्कवरी की है, जो मुख्य रूप से ऑर्गेनिजम्स द्वारा ही रिलीज की जाती है। वीनस ग्रह पर स्टडीज एंड रिसर्च करने का अभी हम इंसानों के पास कोई इफेक्टिव तरीका नहीं है। जब भी इस ग्रह के वातावरण में किसी स्पेसक्राफ्ट को उतारा जाता है तो वह कुछ ही घंटों में पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। शायद आगे चलकर हम इस ग्रह पर एलियंस को ढूंढने के मिशन कर पाएंगे। अगर हमें एक बेसिक बैक्टीरिया भी मिल जाता है तो यह एक बहुत बड़ी खोज होगी। वैसे आपको क्या लगता है कि वीनस पर जीवन मौजूद है या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।